बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.20 है और आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। यहाँ पर हमें दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके इन दोनों का सॉल्यूशन सेट तलाश करना है। अब स्टूडेंट, जब हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे तो मैं आपको चंद एक स्टेप्स फॉलो करवाऊंगा, आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, ठीक है। और आप ग्राफिकल सॉल्यूशन को आसानी से फाइंड कर लेंगे। देखें, जब कोई मुश्किल मेथड होता है तो फिर उस मुश्किल मेथड को हम क्या करते हैं कि स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारा जो मेथड है वो ईजी हो जाए। तो स्टेप 1 में क्या करना है कि आपको जो इक्वेशन दी गई हैं आपने दोनों लिख लेनी है। तो जैसे मेरे पहले क्वेश्चन में पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन मुझे दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये स्टूडेंट मैंने दोनों इक्वेशन को राइट कर लिया। इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 कह दूंगा और इस इक्वेशन को मैं नंबर 2 कह दूंगा। अब स्टूडेंट, इक्वेशन की नंबरिंग करने के बाद ये आपका स्टेप 1 हो गया, ठीक है। स्टेप 1 में आपने क्या करना है कि आपने दोनों इक्वेशन को राइट डाउन कर लेना है। ये आपका स्टेप 1 हो गया। अब स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि स्टेप 2 करना है, ठीक है। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे कि आप दोनों इक्वेशन में से ही वाई वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। आपने वाई ही की निकालनी, एक्स की आपने नहीं निकालनी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा मैं आपको रफ वर्क में भी करके दिखाता हूँ। y की वैल्यू निकालूँ तो ये माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा जी 2 माइनस ये जो प्लस का 2x है ये इधर जाकर इस 2 में से माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2x, यानी कि जो माइनस का y है उसकी वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 2x, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दूँ ना तो इधर रह जाएगा प्लस वाई, तो प्लस वाई बराबर हो जाएगा ये जो प्लस का 2 है, जब ये माइनस इधर शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये जो माइनस का 2x है ये हो जाएगा प्लस का 2x। तो इस तरह से मैं स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे लिख लूँगा स्टेप 2 में कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से y किसके बराबर आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा -2 प्लस 2x, ठीक है स्टूडेंट। और इधर अब आपने क्या करना है, ये स्टेप 2 में हो गया, ठीक है। स्टेप 2 में मैंने इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से स्टूडेंट आपने इधर थोड़ा जगह छोड़कर आपने स्टेप नंबर 2 में ही इक्वेशन नंबर जो 2 है उससे भी y की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। आपने इधर लिख लेना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से y की वैल्यू निकालूंगा तो वो तो आ जाएगी y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स, क्योंकि ये जो प्लस का एक्स है ये इधर जाकर माइनस का एक्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट, हमने क्या किया कि हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 से y की वैल्यू निकाल ली। अब स्टूडेंट, हम फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो यहाँ से y की वैल्यू निकाली है इसमें, ठीक है, ये जो y की वैल्यू हमारे पास आ गई y इक्वल टू -2 प्लस 2x, इसमें हमने अपनी तरफ से x को कुछ वैल्यूज़ देकर y की वैल्यू निकालनी अपनी तरफ से, यानी कि x को आप अपनी तरफ से 1 रख दें, 0 रख दें, -1 रख दें, कुछ भी रख दें। लेकिन स्टूडेंट, मैं एक छोटा नंबर ही रखूँगा ताकि मुझे जो y की वैल्यू वो भी छोटी मिले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन का कोई नंबर दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि पुट x इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, मैंने अपनी तरफ से यानी कोई भी वैल्यू देनी, लेकिन मैं x को छोटी वैल्यू दूंगा ताकि मेरा y का आंसर भी छोटा है और कैलकुलेशन में भी आसानी रहे, ठीक है। मैं अगर देखें इस इक्वेशन में अपनी तरफ से x को 0 पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये देखें y इक्वल टू किसके -2 प्लस 2 और x की जगह पर आप क्या लिख देना है 0, ठीक है।
तो y का आंसर क्या आएगा, y का आंसर हो जाएगा -2 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा -2। यहाँ पर अब आपने एक पेयर बना लेना है कि अगर देखें अगर x की वैल्यू 0 हो, ठीक है, कॉमा लगाएं, तो y की वैल्यू कितनी आती है -2। इससे ये एक नतीजा निकला कि अगर देखें इस तरह से आपने ये एक ऑर्डर्ड पेयर हासिल कर लिया, ठीक है। अभी इसी आपने स्टेप नंबर 2 में एक और इसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर निकालना है, ठीक है। वो भी इधर आप लाइन लगा लें दरमियान में, ठीक है, और इधर ही आप निकाल लें। अभी इसी इक्वेशन नंबर 2 में आप 3 में आप क्या करें, x को कोई और वैल्यू दे दें। अभी मैंने x को 0 पुट किया था ना इस इक्वेशन नंबर 3 में, आपको और छोटी वैल्यू पुट कर ले। मैं इसको 1 पुट कर लेता हूँ, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। मैं छोटे से छोटा नंबर ही पुट करूँगा ताकि मेरी जो वैल्यू है वो थोड़ी सिंपल भी रहे और कैलकुलेशन में भी आसानी हो। अब इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा, 3 पुट करूँगा। अगर 3 पुट करूँगा तो इक्वेशन नंबर 1 में y इक्वल टू -2 ऐसे ही आ जाएगा प्लस 2, और x की जगह पर क्या पुट कर दूँगा 1। तो ये स्टूडेंट y इक्वल टू हो जाएगा -2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +2, तो माइनस का 2 और प्लस का 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएगा 0। यहाँ से एक और ऑर्डर पेयर बन गया कि अगर देखें x की वैल्यू 1 हो, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आती है 0। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने इक्वेशन नंबर 1 से जो y की वैल्यू हासिल की थी, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कहा था, उसमें मैंने क्या किया कि x को 2 अपनी तरफ से वैल्यूज़ दी। एक दफ़ा x को अपनी तरफ से 0 रखा तो y की वैल्यू हासिल हुई -2। तो इसी तरह से एक पेयर हासिल हो गया, एक पॉइंट हासिल हो गया 0, -2। पॉइंट में हमेशा आपने पहले x की वैल्यू लिखनी है और बाद में आपने y की लिखनी है। x की तो वही वैल्यू लिखेंगे पॉइंट में जो आपने अपनी तरफ से पुट की थी, y की वो वाली वैल्यू लिखेंगे जो आपने अपनी तरफ से x की वैल्यू पुट की थी, जिसके नतीजे में y की वैल्यू आपको हासिल हुई थी। इसी तरह से ये अभी यही काम आपने इक्वेशन नंबर 2 के साथ करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर 2 में भी यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 3 कही थी और इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में आप क्या करें, ठीक है, आप x को अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू दे दें, तो वही मैं वैल्यू दे देता हूँ, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। तो अगर x को 0 पुट कर दें, ठीक है, ये देखें अगर x को 0 पुट कर दूँ तो ये 4 - 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये देखें y किसके बराबर है, ये रफ वर्क में मैं आपको करवा रहा हूँ, 4 - x है ना, ठीक है। तो y इक्वल टू 4 - x को मैंने क्या कहा 0 पुट कर दो, तो 4 में से 0 अगर निकालेंगे तो 4 ही बचेगा। ये स्टूडेंट रफ वर्क में, ये रफ वर्क में नहीं है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ठीक है। तो y इक्वल टू आ गया 4। तो इस तरह से पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट बन गया कि जब x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4। इसका मतलब एक पॉइंट क्या बन गया 0 और 4। अब इसी तरह से आप अगेन x को 1 पुट कर दें, पुट x इक्वल टू 1 किस में पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पर x को 1 पुट कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 4 - 1, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब एक और पॉइंट मिल गया, इसका मतलब है कि अगर देखें x को 1 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी हासिल हो जाती है 3। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने 2 पॉइंट हासिल कर लिए। ठीक हो गया। स्टेप 2 में मैंने क्या किया है, स्टेप 2 में मैंने यहाँ से जो इन दोनों गिवन इक्वेशन में से मैंने जो इक्वेशंस बनाई, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, उसमें मैंने x को एक दफ़ा 0 पुट किया, एक दफ़ा 1 पुट किया। तो x को 0 और 1 पुट करने से मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट हासिल हो गए। 2 पॉइंट मैंने ले लिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, और 2 पॉइंट मैंने ले लिए इक्वेशन नंबर यहाँ से 2 से। ये मेरा एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इस इक्वेशन का, और एक ये वाला पॉइंट है, और इस इक्वेशन से मुझे एक ये पॉइंट मिला है, एक ये पॉइंट मिला। अभी स्टेप नंबर 3 शुरू हो जाएगा स्टूडेंट। स्टेप नंबर 3 में आपने ये जो पॉइंट बनाए हैं, इन पॉइंट को आपने ग्राफ पेपर पर प्लाट करना है, ठीक है।
तो ये कैसे करेंगे ये भी स्टूडेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था तो मैंने इसलिए दूसरे पेपर पर ही इसको ड्रा कर लिया। अब देखें पहला पॉइंट मेरा क्या है 0 और -2, ठीक है। आपने स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, आपने अपना ग्राफ पेपर ले लेना है और ग्राफ पेपर पर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेने। अब ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है। आप एक्स एक्सिस, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस और यहाँ पर ये क्या है जी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहाँ पर जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ये पॉइंट तो होता है 0 और 0, ठीक है। अभी इस पॉइंट को मैं कहूँगा कि ये पॉइंट क्या है, इधर +1, क्योंकि इधर को +1 होता है। ये पॉइंट क्या है +2 है, ये पॉइंट क्या है +3 है, ये पॉइंट क्या है +4 है, ये +5 हो गया, ये +6 हो गया, ये +7 हो गया। अभी मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो होता है 0 और 0 से इधर लेफ्ट हैंड साइड पर -1, आगे फिर -2, आगे फिर -3, आगे फिर -4 और इसी तरह से -5, -6। अब इस पॉइंट से ये वाई एक्सिस में इस पॉइंट से ऊपर की तरफ प्लस होता है, ठीक है। तो ये हो गया +1, +2 और +3, ये +4, +5 और नीचे की तरफ वाई एक्सिस पर होता है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ होता है जी माइनस। ये हो गया -1, -2, -3 और -4। अब स्टूडेंट जो मैंने पॉइंट बनाए थे 4 पॉइंट, उनको मैंने इस पर ड्रा करना है या प्लाट करना है। वो कैसे करेंगे देखें, मेरा पहला पॉइंट है 0 और -2, तो 0 और -2 को मैं ड्रा करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। अब 0 यहाँ पर ये 0 क्या है एक्स की है और -2 क्या है वाई की वैल्यू है। अब स्टूडेंट देखें इस पॉइंट पर ना, ये जो पॉइंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो एक्स की वैल्यू तो 0 है, मतलब अगर एक्स की वैल्यू कुछ होती पॉजिटिव होती तो मैं एक्स पर इधर को चलता, यानी एक्स की वैल्यू बिलफर्ज 3 होती ना, तो मैं 3 पॉइंट इधर को चलता, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, और मैं यहाँ पर पहुँच जाता। और अगर उसके बाद वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती, ठीक है, बिलफर्ज पॉजिटिव 4 होती, तो मैं वाई की तरफ इसी पॉइंट से ऊपर 4 पॉइंट चलता, यानी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और यहाँ पर पहुँच जाता और ये मेरा पॉइंट बन जाता। अब एक्स की वैल्यू 0 है तो मतलब एक्स की वैल्यू नहीं है तो मैं यहीं पर खड़ा हूँ। अब ये देखें मेरे पॉइंट में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू तो है नहीं, y की वैल्यू है -2, तो मैं इसी लाइन से बिल्कुल सीधा ऐसे नीचे आ जाऊँगा। तो ये देखें ये -1 तक चला, y पर -2 तक चला, तो ये पॉइंट बन गया, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बोल्ड कर लूँगा, तो ये वो पॉइंट मिल गया, ठीक है। मतलब मैं इस पॉइंट पर x की वैल्यू तो थी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 शुरू किया और आगे नीचे -2 तक आ गया। तो ये जो पॉइंट है ना, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ब्लू अच्छा तरह से कर लिया ताकि मुझे याद रहे। अब इस पॉइंट को मैं चल नाम भी दे देता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये है 0 और -2 है। अब स्टूडेंट दूसरा पॉइंट तलाश करेंगे, वो है 1 और 0, ठीक है, 1 और 0। अब स्टूडेंट x पर 1 पॉइंट चलना है और +1 चलना है, तो ये 0 यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है, तो 1 पॉइंट चले तो ये यहाँ तक पहुँच गए। अब y पर तो पॉइंट है, ये देखें y की वैल्यू तो है ही 0, मतलब y पर तो कोई पॉइंट चलना नहीं, बस जस्ट x पर ही 1 पॉइंट चलना है। तो ये x एक्सिस है, इस पर 1 पॉइंट पॉजिटिव की तरफ चले यानी +1 की तरफ चले तो ये पॉइंट हासिल हो गया। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, ये वाला पॉइंट x एक्सिस पर, ये देखिए ये x एक्सिस है, इस पर मैं ये 0 था, यहाँ से शुरू करना होता है, तो इस पर इधर को चला तो 1 पॉइंट इधर चल गया। y है ही 0, इसका मतलब ना मैंने y ऊपर की तरफ चलना है ना नीचे की तरफ चलना है, तो यही पॉइंट फिर मेरा क्या है, यही पॉइंट मेरा है 1 और 0। 1 और 0 का मतलब है कि x एक्सिस पर +1 है ना, तो x एक्सिस पर यहाँ पर मैं +1 की तरफ चला, y 0 होने का मतलब है कि y की तरफ मैंने नहीं चलना, y 0 है, y है ही नहीं। तो अभी मेरा पॉइंट एक ये था ना, एक पॉइंट ये था,
स्टूडेंट मैंने क्या करना है कि मैंने अब स्केल लेना है, ठीक है। अब मैंने स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इन दोनों पॉइंट के अंदर से बिल्कुल गुजरती हुई आगे जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। आपने ये पॉइंट याद रख लेना है। इसको मैं पॉइंट 1 का नाम देता हूँ, आप कोई नाम भी दे सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैं पॉइंट 1 कह देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा जो पॉइंट है इसको मैं पॉइंट 2 कह देता हूँ। अभी स्टूडेंट आपने ये ड्रा कर लिए, ठीक है। और इनको आपने एक स्ट्रेट बिल्कुल एक सीधी लाइन की मदद से ज्वाइन करना है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मेरे पास तो स्केल यहाँ पर अब मैं यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है जो इन दोनों पॉइंट के अंदर से पास करती हुई गुजरेगी, ठीक है। बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचनी है आपने, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आपने बिल्कुल ये एक लाइन खींच दी, ठीक है। ये एक लाइन है, ठीक है। मैंने हाथ से खींची इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। तो ये जो लाइन है स्टूडेंट, ठीक है, ये आपकी लाइन पहली लाइन है। अब आपने दूसरी इक्वेशन से जो 2 पॉइंट लिए थे उनको ड्रा करना है, ठीक है। एक पॉइंट है 0 और 4, तो x पर तो 0 है, बस y पर +4 चलना है, ठीक है। अब ये देखें स्टूडेंट, x तो 0 है तो यहाँ से शुरू करेंगे। x 0 है तो मतलब ना इधर चलना है ना इधर चलना है। y +4 है तो y एक्सिस पर ऊपर की तरफ इसी y एक्सिस के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर हुए तो ये x का कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो जाएगा, अगर इधर हुए तो y का हो जाएगा। तो इसी पर 4 पॉइंट चले तो ये +4 तक पहुँच गए। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर क्या है कि x 0 है और y +4 है। और दूसरा पॉइंट है 1 और 3, यानी x एक्सिस पर 1 चलना है, फिर प्लस का 3 है ना, तो y एक्सिस पर ऊपर की तरफ, क्योंकि y एक्सिस ऊपर की तरफ होता है प्लस। तो ये देखें x एक्सिस पर 1 पॉइंट चले तो इस पॉइंट पर पहुंच गए, और y पर +3 है ना, ये देखें +3 है तो y पर ऊपर की तरफ +3 चलूँगा इस पॉइंट से। पहले एक्सिस पर 1, ये x एक्सिस पर 1 पॉइंट चला, फिर y पर प्लस की तरफ 3 चलना है, ये +1 +2 +3। तो ये वो पॉइंट मुझे मिल गया, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की 3 है। अब स्टूडेंट आपने इन 2 पॉइंट को आपस में मिला देना है बिल्कुल सीधी लाइन से, ठीक है। तो ये मैंने मिला दिया इन 2 पॉइंट को, और आगे भी आपने इसी तरह से मिला देना है जी, ठीक है। और आगे एक लाइन बिल्कुल ऐसे आपने सीधी ड्रा कर देनी है, बिल्कुल। तो ये आपकी दूसरी लाइन हो गई, ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन के पॉइंट को ड्रा करने से मिली थी। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको ये दोनों लाइंस मिल गई। अब स्टूडेंट आपने देखना है कि मेरी दोनों लाइनें कहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, ठीक है स्टूडेंट। आपने दोनों लाइनों को देख लेना है। मैंने लाइनें यहाँ पर ड्रा की हैं हाथ से, तो इसलिए यहाँ पर ये किसी एक पॉइंट पर आप नहीं मिली। एक पॉइंट का मतलब है कि यहाँ जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये बॉक्स के अंदर मिली हैं, ये किसी एक पॉइंट के ऊपर नहीं मिली, ठीक है। बट ये इस 2 के करीब हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये जो पॉइंट है ये आप समझ लें कि यहाँ पर मिली हैं लाइनें, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट इधर, ठीक है। ये देखें ये जो पॉइंट है, अगर आप इसकी लोकेशन तलाश करें, आपने कैसे तलाश करनी है, आप इसको इधर नीचे मिला दें और इधर आपको बिल्कुल ऐसे सामने मिला दें, ठीक है। तो ये देखिए इधर नीचे मिलाएं तो x पर ये कहाँ पर मिल गया है, 2 पर मिल गया है तकरीबन, ठीक है। और इधर y पर कहाँ पर मिल गया है, 2 पर मिल गया है। तो इसका मतलब है कि दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर मिलेंगे आपने उस पॉइंट को देख लेना है कि वो पॉइंट x एक्सिस की तरफ कितना है और y एक्सिस की तरफ ऊपर को कितना है। तो वही आपका सोल्यूशन सेट होगा। तो इस केस में मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आया है, ठीक है, वो कितना आया है, वो आया x भी 2 है और y भी 2 है। अब स्टूडेंट ये जो मेरे पास एग्जैक्ट 2 पर नहीं मिली, ये इसलिए नहीं मिली कि मैंने अपनी लाइन को किसकी मदद से ड्रा किया है, हाथ की मदद से ड्रा किया है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्केल की मदद से भी ड्रा की हुई आपको वीडियो दिखाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें बिल्कुल पॉइंट एग्जैक्ट मैच कर जाएंगे और उसमें मैं ग्राफ पेपर यूज़ करूँगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, क्वेश्चन की। अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगा तब तक के लिए आप कोई कमेंट कर देना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। अल्लाह हाफिज़।